यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly amazing. सुपर लेवल पे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जो कि हमारा मैथ में चल रहा था, जियोमेट्री हमारा, उसमें हमने काफी कुछ कर लिया। ट्रायंगल तक हम चले गए थे, आई मीन ट्रायंगल तक हम चले गए थे। आज उसके टाइप थोड़े डिस्कस कर रहे थे, राइट। इसको और आगे मैं जल्दी फिनिश करने का सोच रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट दिखाना है। अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको 2 क्वेश्चन करना है। अगर मैं 4 कर रहा हूँ, आपको 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना एफर्ट दिखाओगे, ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताना। और ये जो ट्रायंगल चल रहा है, ठीक है, अभी मैथ में हमारा बस ये जियोमेट्री वाला है, फिर मेंसुरेशन हो जाएगा। 1-2 फिर टॉपिक और बच जाएंगे, मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे साइंस भी हमारा कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से एसएसटीबी आप मैंने फिर से एसएसटीबी आपको वीडियो प्रॉपर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू। और अगर आप ऑनलाइन क्लास जा रहे हो, यू कैन कनेक्ट मी, ठीक है। बाकी यहाँ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, राइट। तो देखो गाइज, जो कि हमारा ट्रायंगल ये चल रहा है। ट्रायंगल आज सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है ना। अब उसके हम टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट जो गाइस, एक तो हम इसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। फर्स्ट हम इसे जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, साइड के बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड के, वहां पे किस हिसाब से साइड है। तो इसके बेस पे ये फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा, फर्स्ट इसे मैं ए कर लेता हूँ। फर्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं आपका क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इसे हिंदी में आप समबाहु त्रिभुज कहते हो। बाहु मतलब भुजा, मतलब आर्म, मतलब साइड, जिसमें साइड समान होती है। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, समझ लो समान होती है, ठीक है। और जिस ट्रायंगल में आपके जो क्या होती है, ऑल साइड आपके इक्वल, आप सीधे लिख सकते हो। जितना शॉर्ट में लिखोगे, जितना कम लिखोगे, उतना बेटर। ऑल साइड आपके क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे एंगल को हम क्या, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको हल्का सा दिखाना चाहूँ तो देखो, अगर ये ए बी सी मेरे पे एक ट्रायंगल है, तो ये इक्वल होंगे। मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी ए, और ए सी आप लिख सकते हो। तो इसमें आप जिस ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलेटर ट्रायंगल कह देते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज, इक्विलेटर के बाद आपका आएगा आइसोसेलस, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलस में अब क्या होता है कि इसमें कोई भी 2 साइड सेम होती है। देखो सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, स्टेप वाइज। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल, ऑल साइड सेम। सेकंड वन इज आइसोसेलस, कोई भी 2 साइड सेम, ठीक है। एनी टू साइड्स आर सेम, एनी 2 साइड्स आपके सेम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, ये ए बी सी, ये सेम होंगी, ये अलग होगी, ठीक है। तो जब भी 2 सेम होंगी, हम उसे आपका क्या कह देंगे, उसे हम आपका क्या देंगे, कि वो हो जाएगा आपका क्या, ये 2 साइड इक्वल होनी है, ठीक है। ये और ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी ए इक्वल नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट वन जो आपका थर्ड आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन में क्या होगा, सभी साइड आपके डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। वी कैन राइट ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी के सारी आपके साइड वहां पे क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, राइट। अब देखो, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे साइड आपकी हर कोई अलग अलग ही साइड रहेंगे, आप कैसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सब होनी अलग अलग ही है, राइट। ये था हमारा किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे अब हमें ट्राइंगल को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसमें गाइस जो आपका फर्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, इसे हम कहेंगे आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो एक्यूट एंगल गाइस हमने पढ़ा था, वो एंगल जिसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से कम होती है, 0 to 90 डिग्री के बीच होती है, दैट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम पे क्या होगा, कोई भी जो एंगल होता है ना, आई मीन कोई भी जो ट्राइंगल होगा, अगर उसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं, ऑब्वियसली ट्राइंगल है, 3 एंगल बन रहे हैं, तो ईच एंगल की जो वैल्यू हो जाती है, ईच एंगल की जो वहां पे आपको वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, 90 से कम होगी। वो हमेशा आपकी क्या होगी, 90 से कम होगी, लेस देन 90, वी कैन राइट लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, वो आपका क्या हो जाएगा, फिर हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं ये बनाना चाहूँ, आपको ड्रॉ करके बताओ ए बी सी, ये आपके कोई भी 2 एंगल होंगे। अगर मेरी इसकी वैल्यू 80 डिग्री है फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इसकी वैल्यू 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, 80 60 कितना हो गया, 140, एंड 180 माइनस 140, फिर ये आपको 40 डिग्री करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी यहाँ पे 3 एंगल हमें मिल रहे हैं, ये तीनों एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से कम है ना, 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, इट मीन्स दीज आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और जब भी ये एक्यूट एंगल हो जाएंगे, वी कैन से
The triangle is acute angle triangle. Okay, next one is right angle. राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में गाइज हमारा क्या होता है ना कि यहाँ पे हम पे कोई भी जो एक एंगल होगा, कोई भी एक जो एंगल होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एनी वन एंगल, ठीक है, एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल ले लो, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी, और अगर 90 डिग्री होगी तो हम उसे कहेंगे दैट ट्राइंगल इज 90 डिग्री, दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसमें एक एंगल की वैल्यू, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप उसे क्या कह दोगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कह दोगे आप उसे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका जो लास्ट आता है इस मेथड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा आपका, देखो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसकी वैल्यू 180 से कम होती है और 90 से ज्यादा होती है। तो कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी एक एंगल मैं लिख सकता हूँ एनी वन एंगल। ठीक है, कोई भी अगर आपके यहाँ पे एंगल होगा एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 180 से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करना दिखाऊं तो हमें पता है कि ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींचूंगा 90 डिग्री बन जाएगा, और अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे कर लूंगा तो ये आपका 180 बन गया। और ये आपका यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे गाइज, आपका दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बिकॉज हियर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कह लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ, वैसे डाउट होने नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हम चल रहे, डाउट होने नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसमें हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट हम थोड़ी एक वर्ड आते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक वर्ड आता है, शायद आपने सुना होगा। ठीक है, या संगत भी आप इसे कह सकते हो कि कौन से एंगल कब इक्वल होंगे, वो चीज हमें देखने की कौन से एंगल कब इक्वल होने हैं। राइट गाइस, देखो जो कॉन्ग्रुएंसी होगी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि वहां पे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राई एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो ट्राई एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे होंगे, अभी बताऊंगा कैसे। वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे हमें लिखना, अगर वहां पे सेम साइड होंगी, सेम थ्री साइड, हमें पता है ट्राइंगल में थ्री साइड, अगर वहां पे सेम थ्री साइड्स होंगी, ठीक है, या वहां पे क्या होंगे, सेम थ्री एंगल होंगे, या वहां पे आपके क्या हो जाएंगे, सेम थ्री एंगल हो जाएंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो एंगल आपके वहां पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। और इस कंडीशन को हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जब भी वहां पे साइड सेम होंगी और आपका जो एंगल होंगे, वो दो ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, दो ट्राइंगल की बात हो रही है, टू ट्राइंगल्स आर सेम, वी कैन राइट टू ट्राइंगल्स आर सेम। ठीक है, आई मीन कॉन्ग्रुएंट, अगर वहां पे सेम एंगल है और सेम वहां पे क्या होगी, साइड होगी। ठीक है, अब देखो जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड होता है ना, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि कोई भी एक शेप है, कोई भी शेप है, मान लो मेरे पे कोई भी शेप, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये शेप मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई और ये शेप मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई। ठीक है, थोड़ी बड़ा हो गया, ये शेप मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई। अब हमने बोला कोई भी एक शेप है, ये वाली आपकी एक शेप है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये कैन बिकम वन शेप, कैन बिकम वन शेप, कैन बिकम टू अदर, एक कोई शेप है ना, वो दूसरी शेप में, दूसरी शेप ये वाली शेप ये बन सकती है। कब कब बनेगी, या तो मैं इसको टर्न कर दूं, इसको मैं या तो मोड़ दूं, या मैं इसको क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं। फ्लिप अगर मैं इसे ऐसे पलट दूं, ठीक है, पलटने से, मोड़ने से, या स्लाइड करने से, या स्लाइड करने से अगर वो एक दूसरे को ऊपर आ जाती है, मतलब वो शेप, ये वाली शेप ये बन जाती है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। या ये समझ लो कोई भी एक इमेज है ना, वो सुपर इम्पोज होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि वो सुपर इम्पोज होना चाहिए। कोई भी एक शेप है, वो शेप सुपर इम्पोज होनी चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज को ढक देना, सुपर इम्पोज कर देना, ढक देना। मेरा ये हैंड है, अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के सामने ला रहा हूँ, तो क्या आपको पीछे वाला हाथ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो वी कैन से जो हमारा ये हैंड है, इस हैंड को इस हैंड ने सुपर इम्पोज कर लिया, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट, मैं इसे कह सकता हूँ। अब मेरा हैंड ये है, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं, देखो नहीं कर पा रहे हैं ना, एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पा रहा है, पूरा नहीं ढक पा रहा है, हम इसे कहते हैं फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल, कि वो उसे ढक नहीं पा रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। इसी चीज को हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। एक शेप को, ये एक शेप है, ये शेप दूसरी शेप, इस ये शेप बन सकती है कैसे, इसको मैंने ऐसे इसमें इसको ढक दिया, ठीक है, या मेरा हाथ ऐसे मैंने इसे ऐसे फ्लिप कर दिया, इसमें रख दिया। ठीक है, तो आप वहां पे टर्न कर सकते हो, मोड़ सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, स्लाइड करवा सकते हो। मान लो ये है मेरे पे, अगर मैं आपको ये एंगल बना रहा हूँ, एक एंगल मैंने ये बनाया और एक एंगल मैंने, आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, अगर मैं इससे यहाँ पे स्लाइड कर दूं, इसके ऊपर ढक दूं, ये इसको ढक देगा, सुपर इम्पोज कर लेगा। इट मींस दीज एंगल्स आर, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। ठीक है,
अब हमें देखना है कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, इसमें अलग अलग वो रहते हैं, ठीक है। या तो हमने बोला कि साइड सेम होनी चाहिए, या तो हमने क्या बोला सेम थ्री साइड होनी चाहिए, या आप पे क्या होने चाहिए, सेम एंगल होने चाहिए। गाइज अगर मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर मान लो मेरे पे ये एंगल है एक ए बी सी, मेरे पे ये एक एंगल है राइट, एंड एक दूसरा एंगल मेरे पे, अगर मैं इसे अपोजिट बना दूं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 बना दिया मैंने, ये है मेरा पी क्यू आर। पी कहाँ, रुको, लेट मी चेक, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, चलो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ पी क्यू आर, एनी प्रॉब्लम, पी क्यू आर मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये ए बी होगा, आपको मैं सेम साइड दिखा रहा हूँ, ए बी ये है, पी क्यू ये है, सेम है, ऑब्वियसली सेम है, बी सी ये है, एंड पी क्यू ये है, सॉरी आर क्यू है, क्यू आर कह दो, और ए सी ये है, आर पी है। तो हमें ये कहीं ना कहीं सेम दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यू कैन से ना ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। नेक्स्ट वन इज, एक कंडीशन ये बन गई, ठीक है। दूसरी आपको दिख रही होगी, अगर मैं बी सी की बात कर रहा हूँ, ये क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, और ए सी की बात कर रहा हूँ, ये पी आर के इक्वल है। भले ये इस साइड है, ये इस साइड है, और जैसा कि हमने बोला, हम इसको फ्लिप करके टर्न करके इसके जैसा बना सकते हैं, तो हम कहेंगे ये एंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे। लेट मी चेक, एवरीथिंग गोज फाइन, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हम तब कहेंगे कि जो आपका ट्राई एंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होगा दो डंडी, उसके ऊपर एक मुड़ी हुई डंडी, तो हम कहेंगे एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड है। अब अगर सेम एंगल आपको देखना है तो वी कैन, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से बनाऊं, कुछ इस तरह, मेरी पलक है, तेरी पलकों से मिला दे, है ना, बढ़िया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको गाइस ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा, ये अगर आपने ये सही समझा, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये 90 सीधा होता तो 90 होता है, 90 से ज्यादा है मतलब ये 180, आई मीन ये यहाँ पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। लेट मैं इसे 100 मान लेता हूँ, अगर ये मैंने 100 मान लिया, ये मुझे 50 मानना पड़ेगा, 50 मान लिया कितना होगा 150, तो ये मुझे फिर कितना मानना पड़ेगा 30। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि जो तीनों कोण होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी को अब आपको ऐसा बना के दिखाऊं, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, बन रहा है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तेरी पलकें, कुछ इस तरह तो नहीं बना, लेकिन कुछ इसी तरह बन गया ठीक है। मान लो ये भी 100 है, ये भी 30 है, एंड दिस वन इज योर 50, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपको सेम सेम मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें देख लेनी है। इसके बाद गाइस जो इसके कुछ केसेस होते हैं, इसके कुछ केस होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, हम पे कुछ केस होते हैं, कुछ केस होते हैं, मतलब कि रूल टाइप के आप कह सकते हो कि कैसे का। एक तो हमने देखा अभी कि सर जो हम पे फर्स्ट कंडीशन आएगी उसे हम क्या कहते हैं, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे आपने ये पढ़ा ही होगा, पहले भी मैंने बताया था। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी मतलब वहां पे जो तीनों साइड है वो सेम है, दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है, तो हम उसे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, जैसा कि अभी हमने एक देखा भी था, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे कहते हो साइड आर इक्वल इन बोथ ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल है उनमें साइड इक्वल है, ठीक है। अब अगर हमें नेक्स्ट वाला देखना है, लेट मी चेक, अगर हम आपका जो सेकंड आएगा आपका यहाँ पे क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये चीज भी आप समझ जाओगे, नाम से ही पता चल रहा है, ये है साइड साइड साइड, ये है आपका साइड, ये है आपका एंगल, एंड दिस वन इज अगेन साइड। तो जब भी दो साइड सेम होंगी, दो ट्राइंगल है हम पे, हमेशा दो ट्राइंगल होंगे, ठीक है, हमेशा दो ट्राइंगल होंगे, अगर उनपे दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो हम उस पे कहेंगे यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, कौन सी यहाँ पे समरूपता, आई थिंक ये समरूपता कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है, कि एक जैसे वो देखे समरूपता, तो वहां पे कौन सी लग रही है, साइड एंगल साइड वाली लग जाएगी, ठीक है, साइड एंगल साइड वाली वहां पे लग जाएगी। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखा, अगर ये आपका ए बी सी है, ठीक है, और अगर मैं यहीं पे एक दूसरा एंगल अगर आपको ड्रॉ करके करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाता हूँ मैं ना, कि सर कला है भी कि नहीं है, कला की कदर नहीं है तुम लोगों को यार, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया है। ये आपका पी क्यू आर, हम बोलेंगे सर ये साइड सेम है, सॉरी 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 सॉरी, ये वाली साइड सेम है, और यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो आपको दिख रहा है गाइज, ये और ये साइड सेम है, हमने बोला दो साइड सेम होंगी, ये इसकी ये साइड, इसकी ये साइड सेम है,
इसकी ये साइड सेम है, इसका ये एंगल सेम है, तो हमें यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिल जा रही है, साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी मिल जा रही है, राइट। ऐसे गाइस आपके यहाँ पे जो थर्ड आता है, जो यहाँ पे आपका थर्ड आता है, थर्ड में अब आपके दो एंगल आ जाएंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, कुछ भी नहीं है इनमें यार, मतलब दो एंगल वहां पे सेम होंगे, एक साइड वहां पे आपकी सेम हो जानी है, ठीक है, एक साइड वहां पे सेम हो जानी है। नहीं सर फील नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ये लो आ गया, ठीक है। अगर मैं ये दो एंगल चाहिए मुझे, एक एंगल मैंने ये है, एक एंगल ये है, ठीक है, और अगर मैंने इसी को बन जा ऐसे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ एंगल कौन है, दोनों सेम बन जा रहे हैं। देखो मैंने इसे दो लाइन से ड्रॉ करा, इसे मैंने दो लाइन से ड्रॉ करा, ये और ये एंगल सेम, ये और ये एंगल सेम, और इनमें कोई भी एक साइड सेम होगी, ऑब्वियसली ये वाली साइड सेम होगी। तो देखो एक साइड सेम है, एक साइड सेम है, दो एंगल सेम है दोनों ट्राइंगल में, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी आपकी, एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी आपकी यहाँ पे लग जानी है। देन लास्ट वन इज, समझ तो आ रहा होगा ना, क्योंकि ये बेसिक चीज है इसलिए थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, टाइम कम है हम पे, ठीक है, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट जैसा कि बहुत अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। देखो गाइज मैंने अपना कई सारा काम छोड़ के ये सब कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, इसका एक्चुअल रीजन मुझे भी नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। एक दिन ना कभी पता नहीं क्या पता मैं थक जाऊंगा, है ना, फिर होगा कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं जी भर कर सोना चाहता हूँ, वाला देखा होगा ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे फोर्थ वाला, लास्ट है ये, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब बोलोगे सर ये RHS क्या है, कॉन्ग्रुएंसी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे देखो R फॉर है आपका राइट एंगल, ठीक है। H फॉर होता है गाइज आपके यहाँ पे हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस मीन्स विकर्ण, शायद आप इसे हिंदी में कहते हो। एंड S फॉर तो आपको पता है आपका बेहतरीन साइड। तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी में देखो ये वाली जो कंडीशन होगी ना, ये वाली गाइज आपके ना राइट एंगल के लिए ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपसे बोला जा रहा है, साफ साफ शब्दों में आपसे बोला जा रहा है कि राइट एंगल, ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। और अगर मैं इसी का ऑल्टरनेट बनाने का ट्राई करूं, परफेक्ट, देख रहे हो परफेक्शन, देख रहे हो सर का 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक है, हाइपोटेनस है, और ये साइड भी सेम होगी, फिर ये साइड भी सेम होगी, फिर तो हमें मिल गया राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, ठीक है। जब भी क्या होगा हाइपोटेनस और एक साइड वहां पे सेम होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, आपका राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी आप उसे कह दोगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपका राइट एंगल होना चाहिए, वहां पे हाइपोटेनस सेम होगा, कोई भी एक साइड सेम हो जाएगी, जहां पे हाइपोटेनस के नीचे मतलब जो बेस होगा उसे सेम कर लेना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, इतना कुछ देख लिया, लेट मी चेक, हाँ ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी, ये आपके यहाँ पे क्या बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो आज हो सकता है कि ना आपके सिलेबस में आपने शायद ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है आपने ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अब एक टर्म आते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखो सिमिलैरिटीज क्या करूँ, छोड़ दूं, तो सिमिलैरिटी वाला रहने दो, अगर होगा तो मैं फिर बाद में करवा लूंगा। वैसे ना भले मैं चाहता कि आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे ट्रायंगल से सारे कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप जियोमेट्री की वीडियोस को उतना नहीं देख पा रहे हो, है ना, नहीं देख रहे हो उतना, क्योंकि शायद आप लोगों के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। भले ये थोड़ी हाई लेवल का जा रहा है, आपको पता है बेसिक चीज है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है ना। कई सारे बोलते सर ये सिलेबस में नहीं है, अरे भाई सब सिलेबस में है, ठीक है। बाहर का के ऊपर क्या बता रखी मुझे बाहर का पढ़ाने की, है ना, जितना टाइम मैं बाहर का पढ़ाने को तो उतना टाइम तो मैं जो सिलेबस में उसे पढ़ाऊंगा, ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है। तो सिमिलरिटी वाला फिर गिव मी 1 मिनट गाइस, सिमिलरिटी वाला फिर छोड़ना ही पड़ेगा। सिमिलरिटी ये हो गया, सिमिलर ट्रायंगल, चलो ये वाला रहने दे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपका ट्रायंगल को फिनिश कर ही लेते हैं, ट्रायंगल को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन फिर
जो कि आप लोग नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो गाइस। क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए, ठीक है। या तो मैं एक साथ जियोमेट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, या तो इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा ट्रायंगल के। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में या तो क्वाड्रिलेटर कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटर करना है, फिर सर्कल करना है, फिर पॉलीगन तो नॉर्मल है वो क्लासिफिकेशन वहाँ पे, और जियोमेट्री आपका कंप्लीट बिल्कुल मुझे मुझे से। गाइस कोई भी डाउट कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, सजेशन जरूर दिया करो जो चीज आप चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे वो बोला था ना कि जो अरिहंत सीरीज थी कि उसे कंटिन्यू करा जाए फिर, क्योंकि उसमें आपके डाउट आते हैं, भले क्वेश्चन वो उलट पुलट ही दिया रहता है उनमें, है ना, पेपर से उतने ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन वो नहीं रहते हैं, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट होंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आपको एक बार क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड गाइज वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।